हरे कृष्णा मित्रों, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 15 दिवसीय अध्ययन शिविर में आज आपका वापस स्वागत है। आज हम अध्याय 16 एवं 17 का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। आइए मंगलाचरण के द्वारा अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आज हम अध्याय 16 एवं 17 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 16 जिसे कि दैवी तथा आसुरी स्वभाव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें दैवी तथा राक्षसी स्वभाव के लोगों के बारे में, उनके चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें बताते हैं कि शास्त्रों के नियमों का पालन न करके मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले तथा आसुरी गुणों वाले व्यक्ति अधम योनियों को प्राप्त होते हैं और आगे भी भवबंधन में पड़े रहते हैं। तो इस तरह के जैसे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिस तरह का कॉन्शियसनेस वो लोग लाइफ लॉन्ग में डेवलप करते हैं, उसी प्रकार से अगले जन्म में उन्हें शरीर प्राप्त होता है। इसमें कह रहे हैं, किंतु दैवी गुणों से संपन्न तथा शास्त्रों को आधार मानकर नियमित जीवन बिताने वाले लोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। अर्थात अगर आपने अपना जीवन प्रभु की भक्ति में लगाया, एक अच्छा कॉन्शियसनेस आपने डेवलप किया, तो मृत्यु के पश्चात आपको देह धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप भगवत धाम जा सकते हैं। तो आइए अध्याय 16 का अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं। जैसा आप स्लाइड पे देख सकते हैं, भगवान के सच्चिदानंद विग्रह का दर्शन कीजिए और उन्हें प्रणाम करके आज का अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं। श्लोक संख्या है 1, 2 और 3। आइए इसका अध्ययन करते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश यज्ञश स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूषेश्वलोलुप्तम माधवम ह्रीरचापलम तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। इसमें सारे क्वालिटीज के बारे में चर्चा की गई है कि जो भी 26 गुण, दिव्य गुण होते हैं, इन 3 श्लोकों में 26 दिव्य गुणों के बारे में चर्चा की गई है कि किस प्रकार से वर्णाश्रम के जो 4 कैटेगरीज होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आपको पता होगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये कैटेगरीज होती हैं। ये जीवन की विभिन्न स्टेजेस होते हैं, उसमें लोगों को किस तरह से जीना चाहिए, उनमें किस तरह के गुणों का अभ्यास होना चाहिए जिससे कि उन्हें भगवत प्राप्ति हो सके। तो आइए इसका अर्थ हम देखते हैं। श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्म शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है अध्याय 16, इसमें दैवी और आसुरी स्वभाव के लोगों के बारे में चर्चा की गई है। ये जो श्लोक संख्या 1, 2 और 3 है, इसमें दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में जो 26 क्वालिटीज होती हैं, 26 गुण होते हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है, जिनके बारे में हमने अभी अभी बात किया। आइए इसमें थोड़ा सा और हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसमें भगवान दैवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं आसुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप से वर्णन कर रहे हैं। इसमें जैसे कि हमने चर्चा किया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, अभी ये सभी लाइफ के स्टेजेस होते हैं। उन स्टेजेस पे भी लोगों से कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि ब्रह्मचारी है तो स्त्रियों से दूर रहेगा, शास्त्रों का अध्ययन करेगा,
गृहस्थ है तो दान पुण्य करेगा, उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल होगा। वानप्रस्थ है तो वो अपना जीवन इन नॉर्मल घरेलू चीज़ों से दूर हट करके यथासंभव, पहले तो लोग जंगल में जाकर के वानप्रस्थ का समय व्यतीत करते थे। फिर सबसे ऊपर होता है सन्यासी, जो कि केवल भगवान पर ही निर्भर है, भिक्षा मांग करके जीवन व्यतीत करता है। परंतु भिक्षा मांगने का उसका तात्पर्य ये नहीं होता है कि खुद को भिक्षुक बताए। लोगों से मिले जुले, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ वालों से मिले और उन्हें भगवान के बारे में चर्चा करके उन्हें भगवान का ज्ञान प्रदान करे, ये सन्यासी का कर्तव्य होता है। तो सन्यासी के लिए स्त्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह वर्जित है। इस तरह की अनेक चीजें इस अध्याय में बताई गई हैं। जैसे एक ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये वर्ड यूज किया गया है। इसमें क्या कह रहे हैं कि ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना। सन्यासी का जीवन गृहस्थों तथा उन सबों को जो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। सन्यासी मात्र विनयशीलता वश द्वार द्वार जाता है, भिक्षाटन के उद्देश्य से नहीं जाता, अपितु गृहस्थों को दर्शन देने तथा उन्हें कृष्ण भावनामृत जगाने के लिए जाता है। अगला गुण जिसकी इन श्लोकों में चर्चा की गई है वो है दान। दान गृहस्थों के लिए होता है। गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखें और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करें। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्य में लगे संस्थान और समितियों को दान आदि दें। इन श्लोकों में एक वर्ड यूज किया गया है दम। दम का मतलब होता है आत्म संयम। तो आत्म संयम क्या होता है कि यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। यद्यपि गृहस्थ में उसकी पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को भोग विषय की तरफ ना मोड़े। गृहस्थों के बारे में फर्दर बताया गया है कि उन्हें यज्ञ भी करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए। अभी जो ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और संन्यास वाले हैं उनके पास उतना धन नहीं होता, तो वे भिक्षाटन करके जीवन व्यतीत करते हैं। अतएव विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थों का दायित्व है। दूसरी क्वालिटी के बारे में चर्चा की गई है स्वाध्याय या वेद अध्ययन, जो कि ब्रह्मचर्य आश्रम या विद्यार्थी जीवन के लिए है। ब्रह्मचारियों का स्त्रियों से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। उन्हें ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए तथा आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन हेतु मनन चिंतन वेदों का अध्ययन करना चाहिए। तपस्या के बारे में चर्चा की गई, जो कि प्रमुखतः वानप्रस्थों के लिए होता है। मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ नहीं बने रहना चाहिए। उसे स्मरण रखना चाहिए कि जीवन के 4 विभाग हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अतएव गृहस्थ रहने के बाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए। पहले के जमाने में लोगों का 100 साल का आयु होता था, तो 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ, फिर 25 संन्यास। अभी उतनी आयु नहीं होती, परंतु आप उस हिसाब से कैलकुलेट करके अपना एक लाइफ टाइम प्लान आउट कर सकते हैं। जहाँ तक ब्राह्मणों की सरलता का संबंध है, उसका पालन किसी एक आश्रम में करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि चारों आश्रम में करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन सबों को जीवन में सरलता रखनी चाहिए। मनुष्य को अत्यंत ही सरल और सीधा होना चाहिए। एक वर्ड यूज किया गया है अहिंसा। आइए देखते हैं वो क्या होता है। अहिंसा के बारे में नॉर्मली हम ये समझते हैं कि किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को ना रोकना, उसकी हत्या ना करना। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि शरीर के वध किए जाने के बाद भी आत्मा नहीं मरता, इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए पशुवध करने में कोई हानि नहीं है। इस प्रकार का कंसेप्ट नहीं रखना चाहिए। दूसरों का हित नहीं करना चाहिए। अहिंसा से दूर रहना चाहिए। सत्यम का अर्थ होता है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। ही शुड बी क्लीन। अपने शब्दों में उसको सत्यता रखनी चाहिए। अक्रोध का अर्थ होता है क्रोध को रोकना। यदि कोई शुद्ध बनाए तो भी सहिष्णु बने रहना चाहिए, क्योंकि एक बार क्रोध करने पर सारा शरीर दूषित हो जाता है। तेजस शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है, जो कि स्पेशली क्षत्रियों के लिए है। क्षत्रियों को अत्यंतिक बलशाली होना चाहिए, जिससे कि वे निर्बलों का रक्षा कर सकें। शौचम वर्ड का यूज किया गया, जिसका मतलब होता है पवित्रता।
तो पवित्रता न केवल मन और शरीर की होती है बल्कि व्यवहार की भी होती है। तो हमें अपना आत्मा, चित्त और अपना व्यवहार, इन सबों को पवित्र बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से इन तीनों श्लोकों में हमने 26 दिव्य गुणों के बारे में चर्चा की, जो कि भक्तों में पाई जाती है। जब आप भक्ति करेंगे तो आप में ऑटोमेटिकली ये गुण भी डेवलप हो जाएंगे। आइए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। श्लोक संख्या 16.4। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदां सुरीं। भगवान कह रहे हैं कि हे प्रताप पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने जो असुर लोग होते हैं उनके अंदर कौन कौन से बुरी आदतें होती हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। वो है दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं वो धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन न करते हों। वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं, मतलब अभिमान करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखाएं, भले ही वे उस सम्मान के योग्य ना हों। वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते। वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे अपनी इच्छा अनुसार सनकवश सारे कार्य करते हैं। वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। वे जो आपके स्क्रिप्चर्स हैं उनमें जो जीवन जीने की शैली लिखी गई है, जो निर्देश दिए गए हैं, उनको वो नहीं मानते। उनके मन में जो आता है वैसा वो करते हैं। वे ये आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं। पिछले जन्मों का संस्कार होता है, इसलिए माता के गर्भ में ही उनमें आसुरी गुण उत्पन्न हो जाते हैं और जैसे जैसे वे बढ़ते हैं त्यों त्यों उनके अशुभ गुण प्रकट होते जाते हैं। श्लोक संख्या है 16.19। 16.19 का अध्ययन करते हैं। तानहं द्विषतः पुरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रं शुभानासुरेष्वेव योनिषु। आइए इसमें देखते हैं क्या कह रहे हैं भगवान। जो लोग ऋषालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में, भवसागर में डालता रहता हूँ। तो यदि आपका ऋषालु, क्रूर नेचर है, आप नराधम हैं, मतलब आप नास्तिक हैं, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, खुद को ही कर्ता भोक्ता मानते हैं, तो ऐसे लोग जो कि प्रभु का स्मरण नहीं करते, उनका देह त्याग करने के बाद भगवान उन्हें दूसरी असुर योनियों में डाल देते हैं, भवसागर में डाल देते हैं। पाताल, अतल, ऐसे जो दैत्य लोगों के ग्रह हैं, लोक हैं, वहाँ उन्हें जन्म लेने के लिए भेज देते हैं। तो भगवान इस श्लोक में स्पष्ट इंगित कर रहे हैं कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त होता है। आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को न स्वीकार करें और वे अपनी निजी सनकों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, ना कि उनके निर्णय पे। श्रीमद् भागवत में भी तृतीय स्कंद में भगवान कह रहे हैं कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहाँ उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। यही कारण है कि संसार में इतनी 84 लाख योनियां पाई जाती हैं, जैसे कि पशु, कीट, मनुष्य आदि। तो ये सभी अपने कर्मों के कारण होती हैं। इस प्रकार का आपका कर्म होता है, इस प्रकार का आप कॉन्शियसनेस डेवलप करते हैं, उसके मुताबिक परमेश्वर आपको अगले जीवन में शरीर प्रदान करते हैं। श्लोक संख्या 16.21। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभास्तस्मादेततरय त्यजेत्। भगवान कह रहे हैं कि इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। जब आप किसी चीज के प्रति आकर्षित होते हैं तो उससे लस्ट होता है। जब आपको उसी चीज के प्रति आप बार बार पुरुषार्थ करते हैं, उसी चीज के पीछे भागते हैं, तो आपके अंदर लोभ उत्पन्न होता है। अभी ये सब जो क्रियाएं हैं, अगर इनको करने से कोई रोकता है, इसमें आपको हानि हो रही है, आप उस चीज के प्रति आकर्षित हो रहे हैं पर वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, कोई व्यवधान आ रहा है,
तो आपके अंदर गुस्सा उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, एंगर उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भव बंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। तो ये जो लस्ट एंगर एंड ग्रीड है, उसको आप कैसे, उनसे छुटकारा मिलेगा? पूरी तरह से तो नहीं मिलता है, परंतु यदि आप भगवान के श्री चरणों की सेवा में लगे हुए हैं तो जो भी बचा खुचा माया, लोभ, मोह आपके जीवन में है, वो भी निकल जाता है। जब आप भगवान को सरेंडर करते हैं, श्री कृष्ण को नतमस्तक होते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर जो आपको तकलीफ देते हैं, जो आपको बंधन देते हैं, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं कि आपका काम, क्रोध, लोभ, ये सब कुछ अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा अगर आप भगवान के श्री चरणों में सेवा कर रहे हैं तो। 16.23 में चलते हैं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः, न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान कह रहे हैं कि जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। जितने भी स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं, उन सबों का इन पर्पस है टू ग्लोरीफाई लॉर्ड कृष्णा, हिज बर्थ, हिज ट्रांसेंडेंटल नेचर। भगवान के बारे में चर्चा करने, हमें अपना जीवन किस प्रकार से विष्णु की साधना सेवा में लगाना चाहिए, हमारे जीवन का पर्पस है भगवान की सेवा करना सीखना चाहिए, जिससे कि हम भगवत धाम वापस जा सकें। हमें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, कौन सी क्वालिटीज़ हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, किस प्रकार से भगवान से प्रेम करना चाहिए, ये सबका ज्ञान स्क्रिप्चर्स में दिया गया है। परंतु जो लोग इन स्क्रिप्चर्स में लिखे गए निर्देशों का पालन नहीं करते, अपने मनमाने ढंग से जीवन जीते हैं, उन्हें मृत्यु के पश्चात अधम गति प्राप्त होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसा कि पहले ही कहा है कि मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन न करके काम, क्रोध और लोभ वश स्वेच्छा से कार्य करता है, तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तो जिन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, उन्हें बार बार देह धारण करना पड़ेगा। और अगर आप भगवान के भक्त बन गए तो आपको भगवत धाम प्राप्त हो सकता है। तो ये हमारा अध्याय 16 का संक्षिप्त अध्ययन था। अभी इसके बाद हम अध्याय 17, जिसे कि श्रद्धा के विभाग के नाम से जाना जाता है, उसका संक्षिप्त अध्ययन अभी करेंगे। अध्याय 17 श्रीमद् भगवद गीता की जय। इसका नाम है श्रद्धा के विभाग। इसमें कह रहे हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से 3 प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है, रजोगुण तथा तमोगुण। ये श्रद्धा पूर्वक किए गए कर्मों से अस्थायी फल प्राप्त होते हैं, जबकि शास्त्र सम्मत विधि से सतोगुण में रहकर संपन्न कर्म हृदय को शुद्ध करते हैं। ये भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध श्रद्धा तथा भक्ति उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो श्रद्धा के जो विभाग होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनके बारे में चर्चा की गई है कि अगर आप सत्व गुण में भगवान की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं तो आपको भगवत प्राप्ति होगी, आपको श्रीलोक वृंदावन धाम में स्थान प्राप्त होगा। और यदि आप रजोगुण और तमोगुण में लगे हुए हैं कि आप यू आर पैशनेट अबाउट वर्क, हमें अचीव करना है, या फिर आप तमोगुण में हैं, मांस, मदिरा, स्त्री, नशा, इन सब चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हैं, तो आप उसी तरह से आपका पतन होगा और भगवत प्राप्ति पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो आइए श्लोक संख्या 17.4 में चलते हैं। 17.4 में भगवान कह रहे हैं, यजन्ते सात्विका देवान अक्षरक्षांशि राजसा प्रेतान भूत गणाशान्ये यजन्ते तामसा जना। तो ये जो चैप्टर है आपका अध्याय 4, इसकी शुरुआत होती है जब अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सत्वगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? तो भगवान उन्हें अध्याय 17 के प्रारंभ में ये बताते हैं कि देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अभी इसके बारे में भगवान विशेष रूप से डिटेल में बता रहे हैं कि हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत
अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। अब ये जो स्लाइड आपके सामने है 17.4, इसमें बताया गया है कि जो सत्व गुणी हैं, रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं, इस तरह के जो व्यक्ति हैं वो किनकी पूजा करते हैं। आइए, अभी हमने श्लोक पढ़ा था, अभी हम उसका अर्थ पढ़ते हैं। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी व्यक्ति यक्षों को पूजते हैं और राक्षसों की पूजा करते हैं, और जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो इसमें जो सतोगुणी लोग होते हैं, किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं, जिससे कि हम उनकी पूजा करें और वो हमारा काम कर दें। इस प्रकार से जो रजोगुणी लोग हैं वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, और जो तमोगुणी हैं वो किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन सकते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा। परंतु हमें श्रीमद् भागवतम में ये बताया गया है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव। इसमें कह रहे हैं कि जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं और दिव्य पद को प्राप्त हैं, वही भगवान की पूजा करते हैं। तो इस श्लोक में सभी प्रकार के लोगों के बारे में चर्चा की गई है। फॉर एग्जाम्पल, जो तमोगुणी हैं, अंधकार में हैं, वे प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं। भारत के जो सुदूर ग्राम है वहाँ पर भूतों की भी पूजा की जाती है। कुछ एक हमारे देश में निम्न जाति के लोग हैं, कभी कभी जंगल में जाते हैं, उनको पता लगे कि किसी वृक्ष पर कोई भूत रहता है तो उस वृक्ष की भी पूजा करते हैं, वहाँ पर बलि चढ़ाते हैं। तो ये सभी जो पूजाएं हैं वो विभिन्न प्रकार से वास्तव में ईश्वर की पूजा नहीं है। यदि हमें ईश्वर की पूजा करनी है तो हमें केवल देवकी नंदन वासुदेव की पूजा करनी चाहिए, जो कि शाश्वत में भगवान है। जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा रखा है भगवान ने। इस तरह की क्षमताएं केवल श्री कृष्ण में ही हैं, और उनकी ही पूजा करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। आइए श्लोक संख्या 17.8 पर चलते हैं। आयु सत्व बलारोग्यम सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। इसमें श्लोक संख्या 8, 9 और 10, ये 3 श्लोक हैं। मैंने सिर्फ एक ही श्लोक इसमें पढ़ा है। ये जो श्लोक हैं इसमें भोजन के विभिन्न प्रकारों के बारे में चर्चा की गई है कि सत्वगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी जो लोग हैं वो किस प्रकार का भोजन करते हैं। आइए इसका हम अर्थ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। श्लोक संख्या 17.8 में भगवान कह रहे हैं कि जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो हमारा जो भोजन होना चाहिए वो सात्विक होना चाहिए, आयु बढ़ाने वाला होना चाहिए, जीवन को शुद्ध करने वाला होना चाहिए, बल, स्वास्थ्य, सुख और तृप्ति प्रदान करने वाला होना चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि भगवान को अर्पण करने के बाद ही खाएं, तभी वह सात्विक है। जो राजसिक लोग होते हैं, आइए देखें उनका भोजन कैसा होता है। श्लोक संख्या 17.9 में उसके बारे में कहा गया है। उसमें कह रहे हैं अत्यधिक तिक्त, बहुत तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन वो रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक और रोग उत्पन्न करते हैं। अतः हमें बहुत ज़्यादा जो तीखा है, खट्टा है, बहुत ज़्यादा नमकीन, गरम, चटपटा, शुष्क या फिर जलन उत्पन्न करने वाला, इस तरह का जो भी भोजन है वो राजसिक भोजन होता है, और ऐसा भोजन दुख, शोक और रोग उत्पन्न करता है। इसलिए हमें ऐसे भोजन से दूर रहना चाहिए। आइए देखते हैं जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके बारे में 17.10 में बताया गया है। एक श्लोक है, यातयामं गतरसं पूति पर्युषितम चयत उच्छिष्टम अपि चा मेध्यम भोजनम तामस प्रियम। इसमें कह रहे हैं कि खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया। अगर आपने बहुत पहले खाना पका के रख दिया है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं।
स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा हुआ। अभी जिसमें कोई स्वाद नहीं है, जूठन है, बहुत पहले का पुराना खाना है। वियोजित एवं सड़ा हुआ, जो आपका डिकम्पोज हो चुका है। जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त, किसी का जूठा है, हमें सिर्फ भगवान का ही जूठा खाना चाहिए, किसी और व्यक्ति का जूठा हमें नहीं खाना चाहिए। अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त मतलब मांस मदिरा जैसी चीजें हैं, उसमें वो सब अस्पृश्य होती हैं, छूने लायक चीजें नहीं होती हैं। यदि उनके द्वारा बना हुआ भोजन है, लहसुन प्याज मांस ये सब उसमें है, तो ऐसा जो भोजन है वो तामसी, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको पसंद होता है, और ऐसा भोजन हमें नहीं करना चाहिए। अभी इसमें कह रहे हैं, एक श्लोक हमने पढ़ा था पिछले अध्यायों में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान को पत्र पत्र पुष्प फल और जल, बस यही अर्पण करने की विधा स्क्रिप्चर्स में लिखी गई है, गीता में लिखी गई है कि भगवान यही चार चीजें, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, प्रेम पूर्वक जब हम उन्हें ऑफर करते हैं तो वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए, कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है, भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, भले ही वह कितने ही घंटे पूर्व क्यों ना बना हो। तो भगवान को ऑफर किया हुआ भगवान का जो जूठा प्रसाद होता है वो आप कभी भी खाएं, वो कभी भी खराब नहीं होता, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। अतएव भोजन को रोग अणुरोधक, खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। आइए श्लोक संख्या 17.15 में चलते हैं। 17.15 में कह रहे हैं, अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायम् अभ्यासनं चैव वाङ्मयमतप उच्यते। भगवान कह रहे हैं कि सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो इस चैप्टर में भगवान वाणी की तपस्या अर्थात हमें वाणी किस प्रकार की रखनी चाहिए उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऐसे शब्द बोलें जो कि सत्य हों, जो कि दूसरों को पसंद आए, दूसरों के हित में हों, और दूसरों को शुद्ध ना करें, और वैदिक साहित्य में इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन हो कि आप ऐसी वाणी बोलिए। तो ऐसे ही वाणी आपको बोलनी चाहिए, यही वाणी की तपस्या है। तो मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन शुद्ध हो जाएं। निस्संदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए ही सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोलें तो उसके विद्यार्थी नहीं हैं तो उनके मन को शुद्ध करने वाला सत्य ना बोलें। यही वाणी की तपस्या है। अतः हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए जो कि दूसरों को शुद्ध ना करें। आइए श्लोक संख्या 17.16 में चलते हैं। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्य तपो मान समुच्यते। यहाँ करें तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन को शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। अभी पिछले श्लोक में हमने वाणी की तपस्याएं पढ़ी कि वाणी किस प्रकार से होनी चाहिए, और इस श्लोक में श्लोक संख्या 17.16 में मन की तपस्याएं बताई गई हैं कि मन को कैसा रखने का। आपके मन में संतोष होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, आत्मसंयम होना चाहिए, और जीवन की शुद्धि होनी चाहिए। अगर आप में ये सब क्वालिटीज हैं तो आपका मन सही दिशा में अग्रसर है, भगवत प्राप्ति आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। आपको लस्ट एंगर ग्रीड से बचना है, अपने सेंसेस के पीछे भागने से बचना है, उसे इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे कि वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने अध्याय 17 भी कंप्लीट किया। तो अध्याय 16 और 17 में हमने देखा कि भगवान ने विभिन्न दैवी और आसुरी प्रकृति के लोगों के बारे में चर्चा की कि किस प्रकार का आपके अंदर क्वालिटीज होती हैं, किस प्रकार का आप जीवन जीते हैं, स्क्रिप्चर्स में जो संदेश दिया गया उनका पालन करते हैं या नहीं। फिर आप में
सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में चर्चा की है। आप किसकी पूजा कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, देवताओं की पूजा कर रहे हैं, असुरों राक्षसों की पूजा कर रहे हैं? आप किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं? सात्विक भोजन कर रहे हैं, राजसिक भोजन कर रहे हैं, या फिर तामसिक ऐसा भोजन कर रहे हैं जो कि छूने लायक भी नहीं है? तो हमने ये देखा कि यदि आप स्क्रिप्चर्स में, श्रीमद् भगवद गीता में जिस प्रकार का जीवन निर्वाह करने के लिए, जिस प्रकार की पूजा करने के लिए मन वाणी की शुद्धता के बारे में जैसी चर्चा की गई है, आप उसके हिसाब से यदि अपना जीवन जीते हैं तो आपको डेफिनेटली जीवन के अंत में शरीर त्याग करने के बाद भगवान का सानिध्य प्रेम प्राप्त होगा और आप भगवत धाम जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी कक्षा समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम लास्ट चैप्टर अध्याय 18 का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।